नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध एक्सप्रेस भारत और मैं हूं आपके साथ शिवम त्रिपाठी। हम कानपुर में हैं और कानपुर में गुजैनी गांव में हैं, जहां पर हम आपको एक ऐसा अद्भुत, अब इसको आप चमत्कार कहें या फिर ये कहें कि पुरानी विधा जो है, ये पुरानी विधा है, उसको हम दिखाएंगे। सबसे पहले मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा, दिखाएं जरा। ये एक नदी है जो बह रही है और उस नदी के ऊपर एक नहर बह रही है। सबसे बड़ी बात ये है, और जो ये नहर है और जो इसका पुल बना हुआ है लगभग 200 साल से ज़्यादा पुराना है। और जो इसकी कला है, इसमें ना तो सरिया या ये कहें कि ना तो लोहे का यूज किया गया है, जो सरिया होता है उस मटेरियल का यूज किया गया है। इसमें सिर्फ चूनी और राखी और ईंट जो होती है उसका यूज किया गया है। अभी यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या है वास्तविकता, क्या है और यहाँ पर कब से ये पुल बना हुआ है। जो सच्चाई है वो वही लोग बता सकते हैं जो यहाँ पर लोकल के लोग हैं, रहते हैं, और जो उम्र दराज लोग हैं उनसे बात करेंगे, जानेंगे। तो चलते हैं। अब इस समय जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, मेरे ठीक ऊपर नहर बह रही है और ठीक बगल में इसके नीचे एक नदी है, वो बह रही है। ये आप देख सकते हैं, ये नहर का पानी है जो रिस रहा है और वो धीरे धीरे आ रहा है। ये और अंदर की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये गुफा टाइप बनी हुई है और इसके अलग अलग दरवाजे बने हुए हैं, जहां पर हम आपको लेकर चलते हैं। भले ही ये जो जगह है थोड़ी सी घातक हो सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा पुराना पुल बना हुआ है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ में भैया हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या है यहाँ की वास्तविकता, क्या है और कितना पुराना है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय सिंह है। और ये पुल की बात करें तो हमारे हिसाब से हम भी अभी इतने तो उम्र के नहीं है, लेकिन जो बताया जाता है कि ये 200 साल लमसम पुराना पुल है। और ये ऊपर इसके नहर बह रही है और इसके जस्ट नीचे नदी जा रही है, आप देखा होगा अभी। और ये रास्ता इसी के बीच से आता है जिसमें ये पानी निकल रहा है नहर का। दिखाने की कोशिश करिएगा जरा, ये जो पानी है वो नहर से निकल भी रहा है। ये देखिएगा, ये पानी निकल रहा है यहाँ से, और इसके हम जहां पर खड़े हुए इसके ऊपर नहर है और ये जो दीवार है ये पूरी भरी हुई है, ये नहर का ही है। ये जिस तरीके से बनाया गया, ये ब्रिटिश काल में बनाया गया है और ब्रिटिश काल से अब तक चल रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं लगता अंदेशा कि कुछ कभी अनहोनी हो सकती है, ऐसा कुछ ये फट जाए या कुछ भी हो जाए तो अनहोनी हो सकती है? अभी तो ऐसा ऊपर से लोग निकलते भी हैं, ऊपर से रास्ता भी है, ऊपर से नहर भी है। दोनों रास्ता और नहर एक साथ अगल बगल से जा रही है। पर ऐसा तो नहीं लगता, काफी दिन 200 साल बनना बहुत बड़ी बात है, इतने दिन बना था। लेकिन जो ये पानी इसका रिस रहा है, ये पानी कहते हैं कि टाइम टाइम से आदमी आते थे, जो इंजीनियर आते थे देखते थे, पर इसका पानी बंद नहीं कर पाए। अच्छा, जो लोग आए, इंजीनियर आए, जो लोग आए, वो लोग बंद नहीं कर पाए इसको? नहीं बंद कर पाए। मतलब खोज नहीं पाए। इधर से तो उन्हें दिख रहा होगा कि पानी आ रहा है, लेकिन अंदर से खोज नहीं पाए कि किस जगह से पानी आ रहा है। ऐसा कुछ है क्या? ये कहते हैं कि जब से पुल बना है इसमें पानी तब से आ रहा है, लेकिन ज्यादा भी नहीं होता कि एकदम से पानी ज्यादा है, लेकिन पानी थोड़ा थोड़ा आता रहता है। ये है, यानी कम भी नहीं हो रहा और ज्यादा भी नहीं हो रहा, बस इतना ही पानी आता रहता है। और भी इस जो नहर है, इसकी एक और चीज आपको दिखाएंगे। खैर वो ब्रिटिश काल की नहीं है, लेकिन उसके बाद बनाई हुई चीज है, जिसमें आप देख सकते हैं जो ये नहर है उसके ऊपर एक रेलवे लाइन है, जो डबल रेलवे लाइन है वो जाती है, और उसके भी ऊपर एक ब्रिज बनाया गया है जिसके ऊपर से वाहन गुजरते हैं और वो वाहन जाते हैं। तो इसको उसको भी अभी हम दिखाएंगे जैसे ही यहाँ से बाहर निकलते हैं, और भी आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो हम बात करते करते आज आप पहुंचे हैं दूसरे छोर पर, जहां देख रहे हैं आप किस तरीके से शाही, ऐसा लग रहा है कि शाही राजघराना सा बना हुआ है। और उसका ये नीचे का जो आप नज़ारा देख रहे हैं, नीचे नदी है और ऊपर नहर है, और उसका जो रिसाव है वो आप देख सकते हैं, ये मेरे पीछे ये रिसाव है जो धीरे धीरे बह रहा है और वो आके नदी में मिल रहा है। मेरे साथ में भैया हैं, और जानकारी के लिए भैया से ये बताइए, ये जो यहाँ की जो जगह है, ये यहाँ पर लोग आते होंगे बाहर से, क्या जो लोग आते हैं घूमने आते होंगे, आते हैं या लोग आते हैं, देखते हैं, आगे देख के जाते हैं, समझते हैं, क्योंकि ऐसा पुल है कि ऊपर से नहर नीचे से नदी, और इसके ठीक बगल में रेलवे। और वो तो अभी इधर 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 थोड़ा सा अभी ये जो हाईवे इधर से आपको निकलेगा, उसके ऊपर से अपनी गाड़ियां वगैरह, बस या ट्रक नीचे जाती है, नीचे से रेलवे भी जाता है, उसके नीचे नहर है। ये जो नहर इसके ऊपर से निकली वही नहर
आगे है वो। हाँ बिल्कुल जो पास में ही हाँ है बिल्कुल पास में 1 किलोमीटर है, वो भी पुल है। और बाकी सबसे मेन पुल तो यही है कि भाई ऐसा पुल बनना नामुमकिन है। ब्रिटिश जमाने का ये पुल है, जैसा बताते हैं लोग। हाँ, हम भी जिसमें सरिया और नहीं, सीमेंट जैसी यूज वो ना दिख किया रहा गया। है कि इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ईंटों ईंटों से बना हुआ ये पुल है। तो ऐसा पुल बनना आज के टाइम में नामुमकिन है। ऐसी कला, इस कला को कह सकते हैं, भले ही ब्रिटिश ने राज किया हो कुछ भी हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हमको दे के गए हैं जो वाकई में छोड़ के जो गए हैं, ऐसा बनाना आज के टाइम में नामुमकिन है। इंजीनियर फेल हो जाएंगे आज के। हाँ, पर कहा जाए तो जो मजदूर रहे होंगे अपने इंडिया के होंगे। ब्रिटिश के मजदूर तो नहीं करते थे, इंडिया से ही करवाते थे। तो अपने ही देश की ये कला धरोहर, ये भारत की ये है, भारत संस्कृति की है। भारत के ही बनाने वाले हैं। बाकी नाम ब्रिटिश का है, लेकिन बनाया तो अपने इंडिया के लोगों ने है। बाकी ऐसा पुल सही, आज वो के टाइम कुशल कारीगर रहे होंगे जिन्होंने अपने हाथ से बनाया। बहुत अच्छा बना हुआ है। काफी लोग आते हैं, देखते हैं। आज हम भी यहाँ घूमने, रहते तो यही है कानपुर में, लेकिन आज हम भी यहाँ घूमने देखने आए थे, थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए। तो भैया मिल गए, तो पूछने लगे, तो हमने फिर बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम पांडु नदी के ऊपर तट पर खड़े हुए थे, और अगर ऊंचाई की बात करें तो हम लगभग में 17-18 फुट की ऊंचाई पर खड़े हुए हैं। और अगर ऊपर नहर जो है, अगर उसकी बात करें तो जो नहर है वो 25 फुट नदी से ऊपर बहती है। जिसका ये जो पुल बना हुआ है, इसकी जो ऊंचाई है ये 20 से 25 फुट के बीच की ऊंचाई है। जहां पर ये जो नदी है और नहर का जो अंतर है वो लगभग 20 फुट का अंतर रहता है। और ठीक उसके बगल में लोग निकलते हैं, पुल बना हुआ है जहां पर लोग निकलते हैं। हमने बहुत खोजने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि कोई ऐसा शिलालेख मिल जाए जहां पर हमें ये जानकारी मिले कि ये कितने साल पुराना बना हुआ है। लेकिन हमने जब खोजा तो हमें ऐसा कोई शिलालेख नहीं मिला जहां पर ये जानकारी हो, जहां पर ये लिखा गया हो और जहां पर ये कुरेदा गया हो कि ये इतने साल पुराना है। लोग, यहाँ के जो लोग हैं वो बताते हैं कि लगभग में 200 साल पुराना है। तो हम भी उसी को मान के चलते हैं कि लगभग ये 200 साल पुराना ही बना होगा, क्योंकि जो इसकी बनक है वो 200 साल पुराना है, उसमें दिखता भी है। और फिर से मैं कहूँगा, एक बार अपने कैमरा पर्सन दिखाने की कोशिश करिएगा एक बार कि जो ईंट लगी हुई है, ईंट की अगर लंबाई की बात करें तो आप देख सकते हैं लगभग में ये जो ईंट है ये उन ईंटों से कुछ थोड़ी सी बड़ी ईंट है और पक्की ईंट लगी हुई है। शायद ये ईंट पक्के होने का ही कारण है कि पुल जो है वो 200 साल से पुराना है और चल भी रहा है। मेरे साथ में चाचा जी हैं, ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत में बात करेंगे चाचा से। चाचा, क्या नाम है आपका? गुलाब सिंह। ये नहर जो है उसके नीचे जो नदी है, सबसे पहले तो आप बताइए कौन सी नहर है और नीचे जो नदी उसका नाम क्या है? ये निचली गंग नहर है और नीचे ये पांडव नदी चल रही है। नीचे पांडु नदी, ये निचली गंग नहर है जो हाँ, ऊपर बह रही है। हाँ। अच्छा, कब का ये पुल जो बना हुआ है, कब का लगभग बना हुआ है? 1862। 1862 बना हुआ है। हाँ। ये किस आधार पे आप बता रहे हैं 1862 का? 1862 के उसमें एक वो लगा हुआ था पत्थर, हम्म। तो उसी में लिखा हुआ था 1862 अभी का अभी निर्माण हुआ। अभी मैं नीचे था और खोज रहा था, वो हाँ, पत्थर तो हमें नहीं हाँ, दिखा। वो पत्थर है नहीं अब। वो पत्थर कोई लड़के उनके उखाड़ उखाड़ फेंक दिया होगा, तो वही हमने भी पढ़ा था, क्योंकि हमारी उम्र इतनी थोड़ी ही है। क्या क्या लेकिन मटेरियल, अगर मटेरियल की बात करें तो किस मटेरियल से ये बनाया गया है? मटेरियल का भी हम नहीं बता सकते, लेकिन चूना और उसका है, और बिना सरिया सीमेंट का बना हुआ है। यानी जो सरिया ना सीमेंट सरिया है, लगी है ना सीमेंट लगा हुआ है। हाँ, यानी जो पुरानी पद्धति थी उससे बनाया गया है। हाँ। और ये पत्थर भी यहीं ढले हैं, कहीं बाहर से नहीं आए। जो लगे हुए पत्थर, ये पत्थर भी यहीं लगे हुए हैं, यहीं बना हुए। अगर ये 150 साल से ऊपर होने जा रहा है तो ऐसा लगता नहीं किसी दिन हो सकता है ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए, पुल टूट जाए, गिर जाए? इसको शासन के लिए भेजा नहीं गया कभी? नहीं नहीं, ये तो भाई हमको नहीं जानकारी है। अब ये है कि दिन तो ज्यादा हो ही गए हैं। नीचे नीचे मैंने भी देखा कि जो रिसाव था वो पानी का रिसाव हो रहा है नीचे। हाँ, तो वो अगर बढ़ता है तो फिर हो सकता है दिक्कत बढ़ सकती है। तो दिक्कत तो हो ही सकती है, बहुत पुराना भी हो गया है ये। तो कभी दिक्कत ऐसी तो मांग नहीं करी कि कोई नए पुल का निर्माण होना चाहिए? सुनने को तो 50 बार मिला कि ये पुल बनने वाला है, लेकिन कोई ऐसी बात समझ में नहीं आई भाई। मेरे साथ में चाचा थे, और भी लोग मेरे साथ में हैं, उनसे भी हम जानेंगे। आज ये क्या नाम है आपका? जी, चंद्रशेखर। आप ये यहीं रहने वाले हैं? रहने वाले घर में रहते हैं, कच्ची मड़ैया। पुल तो यहाँ देखने आते होंगे? यहाँ तो आते हैं, घूमने आते रहते हैं। घूमने आते रहते हैं जी। अच्छा लगता है यहाँ? अच्छा क्या लगता है, इसलिए आते हैं। सुबह 5-4 बजे आते हैं, 5-6 बजे आते हैं यहाँ टहलने आते हैं जी। पुल बना हुआ है, अब तो बहुत पुराना हो गया है,
अगर एक तरीके से देखा जाए तो नीचे की जो हालत है वो जर्जर हालत है। तो चूराई नीचे जाते हैं ना, चूराई टपक रही है जगह ऊपर नीचे तक, वहां टपक रही ना, वहां से नीचे तक। तो सीजन आ गया पूरा, ऐसे में दुर्घटना की जो संभावना है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। बढ़ती जाएगी, वो पुराना हो चुका है तो ना। तो क्या मांग करते कि ये जो पुल है, पुल है तो क्या दोबारा उसका निर्माण होना चाहिए ना? जी, नया निर्माण होना चाहिए। नया निर्माण होना चाहिए जी। मेरे साथ में लोग थे, बारीकी से अपनी बात को बताया, और जिस जानकारी के लिए हम अब तक नीचे जद्दोजहद कर रहे थे वो जानकारी चाचा ने बता दी है। चाचा, क्या 1862 में ये बना हुआ पुल है? खैर हमने तो उस चीज को नहीं खोज पाया, लेकिन चाचा ने बताया जो शिलालेख लगा था उसमें 1862 का जिक्र किया गया था। 150 साल से ऊपर का पुल बना हुआ है, जर्जर हालत में है। खैर अनहोनी की जो आशंका है वो कभी भी हो सकती है, उससे पहले अगर कोई पुल का निर्माण हो तो कराया जाए जिससे कि कोई अनहोनी ना हो। तो हम वहाँ पहुँचे हैं जहाँ हमने आपको वादा किया था आने का। हम हैं उस जगह पर जहाँ नदी के ऊपर जो हमने नहर दिखाई थी, ये वही नहर है, और उस नहर के ऊपर ये रेलवे का ट्रैक बिछा हुआ है। यहाँ से रेलवे जो है उस ट्रैक से रेल जो है वो आती जाती हैं, और ठीक उसके ऊपर ये रेलवे का ब्रिज बना हुआ है, और ये जो ओवर ब्रिज है उस पर वाहन चलते हैं, और ये हाईवे है जिस पर ये वाहन चलते हैं। और ये मेरे पीछे आप नीचे देख पा रहे हैं, ये नहर जो है वो बह रही है, और ठीक सामने आप देख सकते हैं उधर से एक रोड गई हुई है। मतलब ये एक ऐसी जगह है जहां पर आप कह सकते हैं कि एक नदी है, उसके ऊपर नहर है, और नहर के ऊपर रेलवे है, और रेलवे के ऊपर ये जो है ब्रिज बना हुआ है, जो हाईवे का ब्रिज है, ओवर ब्रिज है, उसको निकाला गया है। तो ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, इलाहाबाद एक्सप्रेस भारत पर। नमस्कार।